हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग सीआरपीएफ के रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि पुलकित अपने घर से दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं और मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है और अंत में दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो ये बताएं पुलकित अब आराम से कितनी दूर है। तो दोस्तों, अगर आपको दिशा का अच्छा ज्ञान है तो फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया है पुलकित अपने घर से दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है। तो पुलकित को अपने घर से दक्षिण में 10 किलोमीटर ले जाते हैं। दक्षिण कहाँ होता है? दक्षिण नीचे होता है, कहा जाता है ना दक्षिण के राज्य। तो दक्षिण में उसे 10 किलोमीटर ले चलते हैं। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। तो बायां किधर होता है? बायां होता है इधर, और वो बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर फिर चल दिया। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। फिर वो अपने बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर उसे चला दो, ठीक है। इसके बाद अंत में वो दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वो दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। तो हम लोग राइट भी कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं कि वो कितना कितना चला। तो सबसे पहले वो दक्षिण की ओर चला है 10 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद वो क्या चला है? वो बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। तो उसके बाद उसे 25 किलोमीटर और चला देते हैं। इसके बाद क्या करता है? फिर वो बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, तो उसे 40 किलोमीटर और चला देते हैं। फिर वो दाईं ओर मुड़ के 4 किलोमीटर चलता है, तो उसे दाईं ओर मुड़ के 4 किलोमीटर और चला देते हैं। अब पूछा गया है कि दूरी कितनी होगी उसके घर से और वहां तक की दूरी जहां तक वो चल चुका है। तो ये है घर और ये है वो दूरी जहां तक वो चल चुका है। तो इसे कैसे निकालेंगे? तो इसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग इसे देखते हैं तो ये 10 किलोमीटर नीचे गया है, 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर ऊपर गया है, मतलब 30 किलोमीटर का सीधा डिफरेंस है। ये ऊपर उत्तर की ओर 30 किलोमीटर का डिफरेंस हो गया, मतलब अंतर हो गया। तो सिंपल सी बात है, ये जब 30 किलोमीटर यहाँ पे ऊपर जाएगा तो उसके बराबर हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद वो इधर तरफ 25 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो 30 और 25 कितना हो गया? 30 40 50 45 हो गया, और 5 और चला तो 50 हो गया। तो टोटल हमारा यहाँ पे निकलेगा वो 50 किलोमीटर की दूरी या 50 किलोमीटर का अंतर है। तो ये 50 किलोमीटर यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थ क्रम दर्शाएगा? तो सबसे पहले दिया है परिवार, फिर दिया है समुदाय, फिर सदस्य है, फिर इलाका है, फिर देश है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए देश। तो 5वां नंबर पहले आना चाहिए, लेकिन क्योंकि देश से स्टार्ट नहीं है तो हम लोग क्या देखेंगे, वो 3 से स्टार्ट है। 3 माने सदस्य, सबसे छोटे से स्टार्ट है। तो पहले सदस्य ले लेते हैं, मतलब नंबर 3 ले लिया। उसके बाद सदस्य के बाद क्या आना चाहिए? भाई सदस्य किस में रहते हैं? परिवार में रहते हैं, तो परिवार ले लिया। उसके बाद समुदाय आता है, मतलब दूसरा नंबर आ गया। उसके बाद इलाका आता है, तो मतलब चौथा नंबर आ गया। उसके बाद देश आता है, मतलब 5वां नंबर आ गया। अब ये बताइए 3 1 2 4 5 किसमें है? तो दूसरे नंबर पे 3 1 2 4 5 है, ये सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखिए। यहाँ पे टॉर्टोइस दिया है, टोरंटो दिया है, टॉर्पेट दिया है, टॉरस दिया है, टॉर्सल दिया है। तो इसे क्रम से कैसे आप लिखेंगे? क्रम से लिखने का मतलब है जो अल्फाबेट अल्फाबेट पहले आता है उसे पहले लिखते हैं, और जो अल्फाबेट बाद में आता है वो बाद में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टॉर जो है वो सभी शब्दों में है स्टार्टिंग में। देखिए टॉर सभी शब्दों में स्टार्टिंग पोजीशन में है। तो टॉर के बाद हम लोग देखना चालू करेंगे। इसमें टॉर के बाद ओ है, इसमें भी टॉर के बाद ओ है, इसमें टॉर के बाद पी है, इसमें टॉर के बाद यू है, और इसमें टॉर के बाद आर है। तो आप बताइए कि टॉर के बाद जो ओ पी यू और आर में सबसे पहले कौन आता है? तो ए बी सी डी काउंट करिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। तो इसका मतलब ओ सबसे पहले आया है। यू पी एस में से ओ सबसे पहले आया है, तो बचे कौन से? यहाँ पे ओ किस में आ रहा है? इसमें ओ आ रहा है। तो यही हमारा आंसर सही हो जाना चाहिए। तो ये तो सबसे पहले आ गया 2 वाला, 2 नंबर सबसे पहले आ गया।
इसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, 1, 3, 4 और 5 बचे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टॉर के बाद टी आया, यहाँ पे पी है, यहाँ पे यू है और यहाँ पे आर है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे टॉर के बाद ओ आ चुका है तो ओ के बाद देखेंगे कि कौन सा आ रहा है, ओ के बाद पी देखेंगे, पी आता है तो यहाँ पे 2 के बाद 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, बचते हैं ये दोनों। उसके बाद 5 नंबर दिया है, मतलब ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे 5 नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको देखना है पहला और चौथा इन दोनों में से कौन सा पहले आता है। तो चौथे में यू आ रहा है और यहाँ पे टी आ रहा है, तो यू और टी में से पहले कौन सा आता है, पहला आता है टी और उसके बाद यू। तो यहाँ पे 2, 3, 5, 1, 4, तो 2, 3, 5, 1, 4 ये वाला हमारा आंसर तीसरा वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है अगर ग्रह सूर्य तो चंद्रमा के साथ क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जो ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है, वो लगाता है पृथ्वी के चक्कर, यहाँ पे पृथ्वी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं ओ क्यू और ई के साथ क्या होगा। ओ के बाद पी या ओ पी क्यू एक का अंतर है, तो ई के बाद एफ और उसके बाद जी आ जाएगा। एक अल्फाबेट का अंतर है तो यहाँ भी एक अल्फाबेट का अंतर रहेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। जैसे पहले दिया है उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति, फिर अध्यक्ष, फिर प्रधानमंत्री और फिर सांसद दिया है। तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, तो सबसे पहले जो वैल्यू होती है वो सबसे पहले वैल्यू किसकी होती है, राष्ट्रपति की होती है। उसके बाद उपराष्ट्रपति की होती है, उसके बाद प्रधानमंत्री की होती है, उसके बाद अध्यक्ष की होती है, जो लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, और उसके बाद सांसदों की होती है। तो यहाँ पे क्रम होगा 2, 1, 4, 3, 5। तो 2, 1, 4, 3, 5 के तीसरे नंबर पे आ रहा है तो ये सही हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में से प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ 27 दिया है, 216, 729 और 3375, मतलब 3375। अगर आपको क्यू आते होंगे तो इसे तुरंत आप समझ जाएंगे। 3 को 3 बार गुणा करें, मतलब क्या होता है 3 को 3 बार गुणा करने का मतलब 3 का क्यू, ओके, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आ जाएगा। उसके बाद 6 को 3 बार गुणा करें तो 216 होता है, मतलब 6 का हम लोग क्या करेंगे, क्यू कर देंगे तो 216 हो जाएगा। अब 12, तो यहाँ पे 2 पहले 3 का क्यू करा गया, फिर 6 का क्यू करा गया, फिर उसके बाद 9 का करा जाएगा, उसके बाद 12 का करा जाएगा। 3 3 का अंतर है, पहले 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12। 12 का अगर क्यू करेंगे मतलब 12 को 3 बार अगर गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1728। तो यहाँ पे 1728 आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यक्ष ने बॉय का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पिता की ग्रैंड डॉटर का पति है। मतलब पिता, उसके पिता की ग्रैंड डॉटर कौन हुई, वो हुई यक्ष की बहन। कौन हुई, यक्ष की बहन। और जिसके बारे में मैं बाई के बारे में बता रहा है वो यक्ष की बहन का पति है, मतलब इसका साला है, यक्ष बाई का साला है। तो ये पूछा गया बाई यक्ष से किस प्रकार संबंधित है, सगा भाई है या फिर ब्रदर इन लॉ है या अंकल है या फिर भाई है। तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ आपका आंसर सबसे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर पाइप को इतना लिखा जाता है तो सॉन को क्या लिखा जाएगा। तो पाइप को इतना क्यों लिखा जा रहा है, तो पाइप को इसलिए इतना लिखा जा रहा है क्योंकि पी जो है अल्फाबेट वो 16वें नंबर पे आता है अल्फाबेट में, आई जो आता है वो 9वें नंबर पे आता है, फिर पी जो है वो 16वें पे आता है और ई 5वें नंबर पे आता है। तो इसमें पूछा गया जो सॉन है वो उसका आखिरी अंक क्या होगा। तो पहले हम लोगों को ये पता करना पड़ेगा कि जो यन जो इसका आखिरी अल्फाबेट है वो कौन से नंबर पे आता है अल्फाबेट में। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो 14वें नंबर पे एन आता है। अगर आपको ये पहले से लर्न है तो आपको पूरा काउंट नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो लास्ट वाला अल्फाबेट हम लोग लास्ट वाला नंबर पूछा गया है वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि पैसा रुपए लिखा जा सकता है तो किलोमीटर के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब अच्छा ये बताइए कि 1 रुपए में कितने पैसा होते हैं, 100 पैसा होते हैं। तो अगर 100 पैसा होते हैं 1 रुपए में तो फिर 1 किलोमीटर में ऐसा क्या आएगा जिसमें 100 हो। तो 1 किलोमीटर में 100 मीटर तो नहीं होते तो इसे हटा देंगे। 1 किलोमीटर में 100 क्विंटल भी नहीं होते तो इसे भी हटा देंगे।
1 किलोमीटर में 100 हेक्टोमीटर भी नहीं होते हैं तो इसे भी हटा देंगे। लेकिन 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं तो यहाँ पे डेकामीटर आ जाएगा और चौथा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके के एक समान है, विषम का चयन करिए। यहाँ पे एक दशभुज दिया है, षटभुज दिया है, सप्तभुज दिया है और पंचभुज दिया है। तो इसमें विषम मतलब सबसे अलग कौन सा है? तो पहली बात हम देखेंगे एक दशभुज मतलब किसके बारे में बात करी जा रही है? 11 के बारे में। उसके बाद षटभुज के बारे में बात करी है मतलब 6 के बारे में। फिर 7 सप्तभुज के बारे में और 5 पंचभुज के बारे में। तो सबसे अलग कौन सा लग रहा है? सबसे अलग है 6। सबसे अलग 6 क्यों है? क्योंकि ये सम संख्या है तो ये षटभुज सबसे अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वो दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। अगर सिंगापुर को SMIBES लिखा जाता है तो फ्रांस के लिए क्या होगा? इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसे पढ़ लीजिए। यहाँ अनुसरण किया गया स्वरूप इस प्रकार है कि सिंगापुर भारत समुद्री सहायक अभ्यास सिम्बेक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना RSN द्वारा संचालित एक वार्षिक सहायक नौसेना अभ्यास है। यह अभ्यास 1994 देख लीजिए यहाँ पे 1994 से प्रतिवर्ष किया जाता है। सिंगापुर के सामने सिम्बेक्स क्यों लिखा है? क्योंकि सिंगापुर और भारत के बीच में एक नौसेना अभ्यास हर साल होता है जो 1994 से चलता चला आ रहा है। और फिर फ्रांस के साथ क्या लिखा जाएगा? फ्रांस के साथ लिखा जाएगा वरुणा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि भारतीय सेना और फ्रांस के बीच में जो भी अभ्यास चलता है उसका नाम है वरुणा। सिंगापुर के साथ जो अभ्यास चलता है उसका नाम है सिम्बेक्स। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरोही क्रम में संरचना का प्रतिनिधित्व करता है? सभी आय पर कर की दर समान हो। आरोही माने छोटे से बड़ा। आय बढ़ने पर कर की दर में वृद्धि हो। आय बढ़ने पर कर की दर घटे। प्रत्येक परिवार समान आएगा। तो अगर प्रत्येक परिवार समान कर देगा तो कोई गरीब है कोई अमीर है ये तो चलेगा नहीं, तो इसे हटा देंगे। आय बढ़ने पर कर की दर घटती है, ये भी हटा देंगे। आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है। आय बढ़ने पर कर की दर समान रहती है, ये भी हटा देंगे। आय आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा कि आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।